कभी ऐसा लगता है कि हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं कि शक और डर हमें रोकते हैं। आज हम इसी चीज का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक पुरानी लेकिन छोटी सी किताब में, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ, ये 1955 के आसपास आई थी और उनकी जो ज्यादा फेमस किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उससे जुड़ी हुई है ये। बिल्कुल। तो आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि मर्फी के हिसाब से ये जो विश्वास है, ये असल में काम कैसे करता है। क्या ये वाकई जिंदगी बदल सकता है? हाँ, यही देखेंगे। ये किताब दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को मिलाती है। मर्फी ये नहीं कहते कि विश्वास बस एक एहसास है। अच्छा, तो फिर क्या है? उनके मुताबिक ये एक एक्टिव फोर्स है, एक शक्ति जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब मन का वो गहरा हिस्सा जो हमारी आदतें, विश्वास, यहाँ तक के बॉडी फंक्शंस भी कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करती है। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ये तो उनकी दूसरी किताब का भी सेंट्रल पॉइंट है। बिल्कुल, ये विचारों को हकीकत में बदलने का जरिया है, ऐसा मर्फी मानते हैं। ठीक है, तो फिर किताब का जो मेन आइडिया है वो क्या है कि अगर कोई खुद पर विश्वास करे। हाँ, खुद पर, अपनी अंदरूनी काबिलियत पर, और मर्फी के शब्दों में कहें तो ईश्वर या किसी हायर पावर पर, अगर ये विश्वास अटूट हो जाए तो इंसान अपनी राह खुद बना सकता है। मतलब विश्वास ही स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ सोचने से कैसे होता है? यहीं पर बात थोड़ी धुंधली लगती है। देखिए, मर्फी का तर्क ये है कि जो हमारा अवचेतन मन है ना, वो लॉजिक नहीं लगाता, वो बस उन विचारों पर रिएक्ट करता है जो हम उसे लगातार देते हैं। जैसे एक जमीन होती है ना, उसमें आप जो बीज डालेंगे वही उगेगा। अच्छा। तो अगर मन में लगातार शक, नेगेटिविटी चलती रहेगी तो नतीजा क्या होगा? असफलता। और वहीं दूसरी तरफ अगर मन विश्वास से भरा है, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। यहीं पर वो टेक्निक्स काम आती हैं, जैसे विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब अपने लक्ष्य को ऐसे इमेजिन करना जैसे वो मिल ही गया हो। मर्फी इसमें कुछ खास बताते हैं। ये सिर्फ दिन में सपने देखना तो नहीं है? नहीं नहीं, मर्फी इसे सिर्फ देखने से ज्यादा उसे महसूस करने पर जोर देते हैं, पूरी शिद्दत से महसूस करना। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझता है। तो जब कोई अपने लक्ष्य की कामयाबी को पूरी भावना के साथ महसूस करता है तो वो सबकॉन्शियस को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेज रहा होता है। इंटरेस्टिंग। और डर का क्या? डर भी तो होता है। हाँ, डर पर भी वो बात करते हैं। मर्फी कहते हैं कि डर भी असल में विश्वास ही है। डर विश्वास है? ये कैसे? हाँ, मतलब गलत चीज में विश्वास, असफलता में विश्वास, तो इसे हटाना बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। किताब में ईश्वर या अनंत प्रज्ञा पर भरोसे की बात भी बार बार आती है ना? मर्फी ने कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी दी हैं। बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, आम लोग। जी हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने सिर्फ अपनी काबिलियत और एक तरह के डिवाइन गाइडेंस, जैसा मर्फी कहते हैं, उस पर यकीन करके अपनी लाइफ बदल दी। ये स्पिरिचुअल एंगल किताब का अहम हिस्सा है। हाँ, लगता तो है। और मर्फी के लिए ये हायर पावर पर भरोसा ही हिम्मत और क्लैरिटी देता है, खासकर मुश्किल वक्त में। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये पहलू शायद उन लोगों को थोड़ा अजीब लगे जो पूरी तरह सेक्युलर है। ये एक लिमिटेशन हो सकती है। हाँ, और यहीं किताब की एक सीमा भी दिखती है। इसका जो मजबूत आध्यात्मिक टच है वो शायद सबके लिए ना हो। और कभी-कभी लगता है कि कुछ चैप्टर एक ही बात, जैसे विश्वास, अवचेतन मन, इनको थोड़ा दोहरा रहे हैं। तो ये सिद्धांत सुनने में तो पावरफुल है, पर क्या ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड है? मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ बताती है, या ये ज्यादा मोटिवेशनल है? हाँ, ये दूसरा वाला ज्यादा सही है। ये स्टेप बाय स्टेप प्लान देने वाली गाइड कम और इंस्पिरेशन देने वाली ज्यादा है। ये माइंडसेट बनाने पे फोकस करती है। आपको ये तो बताएगी कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, पर किसी खास लक्ष्य को पाने की डिटेल स्ट्रैटेजी शायद ना मिले। अच्छा। तो सवाल उठता है कि ये किसके लिए बेस्ट है? शायद उनके लिए जो सेल्फ डाउट से जूझ रहे हैं, या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड की पावर में इंटरेस्ट रखते हैं और एक छोटी सीधी मोटिवेशनल किताब चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मेन टेकअवेज क्या होंगे? पहला तो ये कि हम अपने बारे में जो गहराई से मानते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है ना? हाँ, बिल्कुल, यही कोर मैसेज है। दूसरा, अपने मन को लगातार विश्वास, पॉजिटिव विचारों और सफलता की मेंटल इमेज से भरना जरूरी है। हाँ, उसे फीड करना पड़ता है सही चीजों से। तीसरा,
मर्फी के हिसाब से एक हायर पावर और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना जरूरी है। जी, वो इसे हिम्मत का सोर्स मानते हैं। और चौथा कि ये जो अवचेतन मन है। नमस्कार, আজ আমরা ডক্টর জোসেফ মার্ফির লেখা একটা বই বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ নিয়ে একটু আলোচনা করব। মানে বইটা তো 1955 সালের, কিন্তু আমরা এর ওপর তৈরি একটা বিস্তারিত পর্যালোচনা পেয়েছি। তো আজকের উদ্দেশ্য হলো ওই পর্যালোচনার ভিত্তিতে বইটার মূল ধারণাগুলো একটু বোঝা আর দেখতে চাওয়া যে আজকের দিনেও এই আইডিয়াগুলো খাটে কিনা। আজ আমরা ডক্টর জোসেফ মার্ফির লেখা একটা পুরনো বই হলেও বিলিভ ইন মূল ইয়োর সেলফ কথাটা নিয়ে কিন্তু একটু খুব আলোচনা করব। ইন্টারেস্টিং। মানে নিজের উপর বইটা বিশ্বাস, তো তাই না? 1955 সালে পর্যালোচনা কিন্তু আমরা বলছে এর উপর যে তৈরি নিজের একটা ওপর, বিস্তারিত নিজের পর্যালোচনা ক্ষমতার ওপর, পেয়েছি। আর হয়তো বা কোনো আজকের উচ্চতর উদ্দেশ্য শক্তির হলো ওপর ওই পর্যালোচনার গভীর ভিত্তিতে বিশ্বাস রাখা বইটার যায়, মূল তাহলে নাকি ধারণাগুলো একটু সাফল্য বোঝা পাওয়া সম্ভব। আর দেখতে চাওয়া যে নিজের ভাগ্য আজকের নিজে দিনেও গড়া এই যায়। আইডিয়াগুলো ঠিক। খাটে কিনা। এই ধারণাটা কিন্তু বেশ শক্তিশালী। মানে নিজের উপর বিশ্বাস রাখা কথাটা কিন্তু হ্যাঁ, খুব কিন্তু ইন্টারেস্টিং। কিভাবে নিজের উপর পর্যালোচনা বিশ্বাস, কি তাই না? বলছে? একদম। এই যে বিশ্বাসের শক্তি, পর্যালোচনা বলছে এটা ঠিক কিভাবে যে কাজ নিজের করে? ওপর, মানে নিজের পর্যালোচনা ক্ষমতার ওপর, অনুযায়ী আর হয়তো ডক্টর বা কোনো মার্ফি জোর উচ্চতর দিচ্ছেন শক্তির ওপর অবচেতন যদি মনের উপর। গভীর বিশ্বাস আমাদের রাখা যায়, সাবকনশিয়াস মাইন্ড। তাহলে নাকি ও, সাফল্য আচ্ছা, পাওয়া সম্ভব। অবচেতন মন। নিজের হ্যাঁ, ভাগ্য নিজে উনি গড়া যায়। বলছেন এই অবচেতন ধারণাটা কিন্তু আমাদের গভীরতম চিন্তা নিজের উপর বিশ্বাসগুলোর প্রতি সাড়া দেয়। তার মানে কিন্তু কি আমি যা ভাবে? ভাববো পর্যালোচনা সেটাই হবে। কি বলছে? ব্যাপারটা এই যে কি এত বিশ্বাসের সহজ? শক্তি, ঠিক এটা ঠিক সহজ নয়। কিভাবে কাজ করে? মানে ব্যাপারটা পর্যালোচনা অনুযায়ী ডক্টর মার্ফি জোর দিচ্ছেন অবচেতন মনের উপর। আমার দ্বারা হবে না এই ধরনের চিন্তা, ও, আচ্ছা, তখন অবচেতন অবচেতন মন। মন সেটা সত্যি করার দিকে এগোয়। এই অবচেতন মন বোঝা গেল। নাকি আমাদের নেগেটিভ গভীরতম চিন্তা চিন্তা ব্যর্থতা বা আনে। বিশ্বাসগুলোর প্রতি সাড়া দেয়। আর উল্টো মানে দিকে আমি যদি যা বিশ্বাস ভাববো থাকে, সেটাই হবে। পজিটিভ অ্যাফার্মেশন ব্যাপারটা কি বা এত সহজ? ইতিবাচক ভাবনা থাকে মনে, তখন সেটা সাফল্যের রাস্তা খুলে দেয়। আমরা যদি Affirmation, সবসময় নেতিবাচক ভাবি, visualization, মানে এগুলো কি আমি সেই পারবো কৌশল না, যার কথা আমার দ্বারা পর্যালোচনাতে হবে বলা না, হয়েছে? এই ধরনের চিন্তা পর্যালোচনাতে এইগুলোর কথাই বলা হয়েছে। সেটা সত্যি ইতিবাচক কথা বলা, মনে মনে বোঝা গেল। সাফল্যের ছবি দেখা, নেগেটিভ মানে চিন্তা ভিজুয়ালাইজেশন। ব্যর্থতা